हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई में क्या होता है, ज़्यादातर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म पाएंगे जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी में डाइवर्सिटी शो करते हैं। फंजाई मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, बट कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे यीस्ट। ये डिजीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल्स में, जैसे वीट में रस्ट करता है पक्सीनिया। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, यानी कि एंटीबायोटिक का सोर्स क्या है, पेनिसिलियम है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब फाउंड एवरीवेयर, ये प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। ग्रो कहाँ करेंगे, वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में। ऐसी कंडीशन में जो वार्म और ह्यूमिड हो, फिलामेंटस होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट, यानी कि ये फिलामेंटस होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। बॉडी कंसिस्ट सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। बॉडी क्या रखती है, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रखती हैं, जैसे ये क्या कहते हैं इसे, हाइफी। और नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहा जाता है, माइसीलियम। यानी कि एक हाइफी में से कई सारे नेटवर्क बने हुए होंगे, उसे क्या कहा जाएगा, माइसीलियम। सिनोसिटिक हाइफी क्या होता है, कंटिन्यूस ट्यूब होती है जो फिल्ड होती है विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। जैसे ये है, ये कंटिन्यूस ट्यूब है और इसमें कई सारे न्यूक्लियस होंगे बिना डिवीजन के, यानी कि एक ट्यूब में कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। ये सेप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और सिम्बायोएंट। सेप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइट और सिम्बायोएंट हो सकते हैं। सिम्बायोएंट किसके साथ होंगे, जब एल्गी के साथ होंगे तो लाइकेन बने कहेंगे इसे, और जब हायर प्लांट्स के साथ होंगे तो माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव, सेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप से होता है। वेजिटेटिव होगा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फिजन के द्वारा और बडिंग के द्वारा, जबकि असेक्सुअल कोनिडिया, जूस्पोर्स और स्पोर एंजियोस्पोर। जूस्पोर क्या होते हैं, मोस्टली बाइफ्लैज यानी कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोर प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। स्पोर का क्या करते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। स्टेप ऑफ सेक्सुअल साइकिल के स्टेप के सबसे पहले क्या होगी, प्लाज्मोगेमी होगी, यानी कि फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में। उसके बाद क्या होगी, कैरियोगेमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। उसके बाद मियोसिस इन जाइगोट में मियोसिस होगी, जिससे क्या होगा, हैप्लोइड स्पोर बनेंगे। लेकिन कुछ फंजाई में क्या होती है, जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होगी, उसमें एक स्टेज आती है डाइकैरियन स्टेज, यानी कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल की। कौन कौन से फंजाई होते हैं वो, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। बाद बाकी सभी में नॉर्मल जाइगोट में ही मियोसिस होगी और उसी से स्पोर फॉर्म होंगे। फंजाई 4 टाइप की होती हैं। पहली होती है फैकोमाइसिटीज, उसके बाद एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज क्या होती है, फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक यानी कि पानी में पाई जाएंगी ज़्यादातर, और डिकेइंग वुड यानी कि डिकी हुई लकड़ी पर, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे पाई जाएंगी। ऑब्लिगेट पैरासाइट होती हैं प्लांट्स पे, यानी कि प्लांट पे ऑब्लिगेटली डिपेंड करेंगी। माइसीलियम असेप्टेट एंड कोसिनोसिटिक होता है। माइसीलियम में कोई सेप्टा नहीं होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, यानी कि सिनोसिटिक होगा। ये केवल एक्सेप्टेड और सिनोसिटिक कंडीशन केवल फाइकोमाइसिटीज में ही पाई जाती है, बाद बाकी किसी फंजाई में नहीं पाई जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा होता है जो मोटाइल होते हैं, और एपिलेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल होते हैं उनके द्वारा होता है। एपिलेनोस्पोर क्या होते हैं, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे स्पोरेंजियम में। ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो केवल फाइकोमाइसिटीज में पाई जाएगी और बाकी किसी फंजाई में नहीं पाई जाएगी। असेक्सुअल स्पोर एंडोजीनियसली
प्रोड्यूस होते हैं एप्लेनोस्पोर में। उसके बाद जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर फ्यूजन ऑफ गैमेट के फ्यूजन से बनेंगे, जो आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और उगेमस हो सकते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल आते हैं म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, और एल्बिगो जो पैरासिटिक फंगस है किस पे, मस्टर्ड पे। आप इन तीनों एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं राम से। आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्बिगो, एम फॉर म्यूकर। सेकंड है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली सैक फंजाई कहा जाता है। मोस्टली मल्टी सेलुलर होती हैं जैसे पेनिसिलियम, रेयरली यूनिसेलुलर जैसे यीस्ट। मोस्टली क्या होते हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर होता है। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं। डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और कॉप्रोफिलस यानी ग्रोइंग ऑन डंग, जो गोबर पे उगते हैं। माइसिलियम सेप्टेट एंड ब्रांच। माइसिलियम कैसा होता है, सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होंगे, जो प्रोड्यूस होंगे कहाँ, कोनिडियोफोर पे एक्सोजीनियसली। कोनिडिया सेक्सुअल स्पोर हैं जो कोनिडियोफोर पे प्रोड्यूस होंगे एक्सोजीनियसली। कोनिडिया जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, माइसिलियम। कोनिडिया जर्मिनेट होकर माइसिलियम बनाएंगे। सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर होते हैं जो प्रोड्यूस होंगे एंडोजीनियसली इन सैकलैक एस्काई में। सेक्सुअल स्पोर कौन होंगे, एस्कोस्पोर होंगे जो प्रोड्यूस होंगे एस्काई में एंडोजीनियसली। एस्काई अरेंज होगा डिफरेंट फॉर्म में, और क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी, जिसे एस्को कार्प कहा जाता है। एस्काई की फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं, एस्को कार्प कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। न्यूरोस्पोरा को कहाँ यूज किया जाता है, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। मोरल्स और ट्रफल्स क्या होते हैं, ईडिबल एंड डेलिकेसीज। मोरल, ट्रफल, ईडिबल होंगे और डेलिकेसीज होंगे। एस्कोमाइसिटीज के बाद आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। कॉमन फॉर्म इनकी क्या होती है, मशरूम होती हैं, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल्स। कॉमन फॉर्म में क्या आते हैं, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल्स। ग्रो करते हैं कहाँ, सॉइल में, मिट्टी में, ऑन लॉक्स, लकड़ी के लट्ठों पे, ट्री स्टम्प्स एंड प्लांट बॉडीज। ट्री स्टम्प पे और प्लांट में पाए जाएंगे पैरासाइट के रूप में, जैसे रस्ट और स्मुट। सेक्सुअल स्पोर इसमें एब्सेंट होते हैं, और सेक्स ऑर्गन भी क्या होते हैं, एब्सेंट। सेक्सुअल ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन दोनों, सेक्सुअल स्पोर और सेक्स ऑर्गन दोनों एब्सेंट होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। प्लाज्मोगेमी अकर बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्टेन। प्लाज्मोगेमी कैसे होगी, दो वेजिटेटिव सेल के फ्यूजन से जो स्टेज बनेगी, उसे दो वेजिटेटिव सेल के फ्यूजन से डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगा। डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिडियम। कैरियोगेमी और मियोसिस होगी अब बेसिडियम में, और 4 स्पोर बनेंगे बेसिडियो स्पोर। जो प्लाज्मोगेमी से बेसिडियम बना था, उसमें क्या होगा, कैरियोगेमी और मियोसिस होगी, और वो क्या 4 स्पोर प्रोड्यूस करेगा, बेसिडियो स्पोर। ये बेसिडियो स्पोर प्रोड्यूस होंगे एक्सोजीनियसली। बेसिडिया अरेंज होंगे फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसे क्या कहा जाता है, बेसिडियो कार्प। बेसिडिया कहाँ अरेंज होंगे, फ्रूटिंग बॉडीज में, और उन फ्रूटिंग बॉडीज को क्या कहा जाएगा, बेसिडियो कार्प कहा जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसके, अगेरिकस जिसे मशरूम कहा जाता है, यूस्टलेगो, स्मुट और पक्सिनिया रस्ट। यूस्टलेगो स्मुट करता है और पक्सिनिया रस्ट करता है। सबसे लास्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। ओनली असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज आर नोन। ड्यूटेरोमाइसिटीज की केवल असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज नोन होती है, और सेक्सुअल फेज नोन नहीं होती है। यदि सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड हो जाएगी तो ये मूव कर ले जाएंगे जिस क्लास से ये बिलोंग करते हैं, यानी कि एस्कोबेसिडियो की तरफ।
असेक्सुअल स्पोर इसमें कोनिडिया होते हैं। माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा। सम आर सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट, कुछ सेप्रोफाइट होते हैं और पैरासाइट होते हैं। मोस्टली ज़्यादातर क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं ऑन लिटर एंड मिनरल साइक्लिंग। लिटर यानी कि जो पौधों से पत्ते गिर जाते हैं उन पर डिपेंड करते हैं और हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। एग्जाम्पल क्या है इसके, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। आप इसे याद कर सकते हैं एक्ट से। ए से अल्टरनेरिया, सी से कोलेटोट्राइकम, टी से ट्राइकोडर्मा। इन चारों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं। फाइकोमाइसिटीज का ये रहा, फाइको ड्यूटेरो का एक साथ, उसके बाद एस्को और बेसिडियो माइसिटीज ये रहे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। ऐसे ही देखते रहें चैनल को और सपोर्ट करें। अगला टॉपिक आएगा वायरस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।